जय हिंद दोस्तों। सेना की तरफ से दोबारा भर्ती निकाली जा चुकी है और ये परमानेंट नौकरी है जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड में ग्रुप सी के खाली पदों को यहाँ पर भरा जाएगा। योग्यता सिर्फ 10th पास रखी गई है, लेकिन योग्यता के साथ साथ यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी मांगी गई है। फिजिकल भी आपको पास करना जरूरी होगा। उम्र सीमा 18 से 25 साल के बीच में रखी गई है और वेतन लेवल 3 के अनुसार 36,000 रुपये प्रति माह तक आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों परमानेंट नौकरी है और पूरे भारत में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो इस भर्ती के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहां पर आपको सभी लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी मिल जाती है, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा और बढ़ते हैं इसके नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में सिर्फ पुरुषों के लिए ये भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन तरीके से भरना होगा और जिसके लिए आखिरी तारीख 5 मई 2025 रखी गई है। और दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरने में यहाँ आपका कोई खर्चा नहीं आने वाला है। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो, एप्लीकेशन फॉर्म सभी के लिए फ्री रहेगा। अब यहाँ पर ग्रुप सी के अंतर्गत सफाई वाला और स्वीपर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। योग्यता इनके लिए 10th पास रखी गई है। अगर 10th नहीं भी की है, आपने आईटीआई कोर्स कर रखा है, तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच में रखी गई है। जो ओबीसी कैटेगरी से आएंगे उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की, और जो एससी एसटी कैटेगरी से आएंगे उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की यहाँ पर छूट मिल जाएगी। अब इसके बाद इस नौकरी में आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, आपको कहाँ पर नौकरी मिलेगी, तो यहाँ पर साफ किया गया है कि पूरे भारत में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। हवा में, धरती पर, समुद्र पर, कहीं पर भी आपको नौकरी करनी पड़ सकती है। इस नौकरी में काम क्या क्या रहेगा? दोस्तों यहाँ पर ये नौकरी स्वीपर और सफाई वाला के पदों पर निकली है। तो साफ सफाई से संबंधित आपके काम रहेंगे, जिसमें झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नालियाँ, बाथरूम, टॉयलेट साफ करना, इन चीज़ों की साफ सफाई से संबंधित आपके यहाँ पर काम रहने वाले हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट दी गई है। दोस्तों इसके लिए जो हाइट है कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, कुमाऊनी, सिक्किम, इन स्टेट से आते हैं, तो आपकी हाइट में 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दे दी जाएगी। अब चेस्ट जो है वो सेना में 81 सेंटीमीटर रखी जाती है, जिसे फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव आना चाहिए। यानी फुलाने के बाद चेस्ट 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। तो चेस्ट का ये क्राइटेरिया रहेगा। जो वजन है वो हाइट और एज के अनुसार आपका होना चाहिए। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा हाइट एंड एज अकॉर्डिंग वेट, तो वहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए। आगे यहाँ पर आंखों की रोशनी दी गई है, जो कि बिना चश्मे के और चश्मा लगा के 6/6 होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये लिखित परीक्षा 50 नंबर की होगी, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश के 10th लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये पेपर आपका 1 घंटे का रहेगा। इसमें पास होने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को 50% नंबर लाने होंगे और एसटी कैटेगरी वालों को सिर्फ 45% नंबर यहाँ पर लाने होंगे। इस लिखित परीक्षा को पास करने के बाद यहाँ पर प्रोफेशनल स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ये स्किल टेस्ट सिर्फ आपको पास करना ज़रूरी होगा, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नाली साफ करना, टॉयलेट साफ करना, सेफ्टी टैंक, सिविल लाइन साफ करना, मेंटेन रखना, इस तरह की यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी और इन एक्टिविटीज़ के आधार पर ही आपको जज किया जाएगा। तो स्किल टेस्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। इस फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले तो हाइट, चेस्ट, वेट का मेजरमेंट लिया जाएगा और उसके बाद आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, 20 उठक बैठक लगानी होगी और 10 पुशअप यहाँ पर आपको लगाने होंगे। इस तरह से फिजिकल रहेगा और इस फिजिकल के बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में सभी तरह के चेकअप किए जाएंगे। चेक किया जाएगा कि उम्मीदवार बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, कोई किसी तरह की बीमारी उसे नहीं होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट में ही दोस्तों बॉडी टैटू भी चेक किया जाता है कि शरीर पर आपके कोई परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए। कोहनी से लेकर कलाई तक कोई छोटा मोटा टैटू है या हाथ के उल्टी साइड कोई टैटू है तो वो चल जाएगा। कोई बड़ा टैटू आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको वेतन कितना मिलेगा, तो लेवल 3 के अनुसार जो बेसिक पे है वो 21,700 से 69,100 रुपये तक आपको मिलेगा। यानी इस हिसाब से जो आपका वेतन रहेगा वो लगभग 36,000 रुपये प्रति माह तक आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है।
अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। तो इसी नोटिफिकेशन में जब आप नीचे आएँगे, यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप इसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये भर्ती 5 मई इसके लिए आखिरी तारीख है और ये केवल केरला स्टेट वालों के लिए है, यानी केरला स्टेट के उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर पाएँगे। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी कास्ट लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर 10th की या आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका बोर्ड आ जाएगा, कौन से ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर अदर कोई क्वालिफ़िकेशन आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर आपका फिर परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, यहाँ पर तारीख आ जाएगी, यहाँ पर आपके अंगूठे का फिंगरप्रिंट आएगा और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। इस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ-साथ आपको अपने 10th की मार्कशीट, 12th या ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो उनकी भी आप मार्कशीट लगा दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने होंगे और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको दी गई लोकेशन पर भेजना होगा। कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नंबर 4, कलवेथी रोड, फोर्ट कोची, कोची 68 2001। इस लोकेशन पर 5 मई 2025 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। बाकी जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नंबर 4 कोची, इस लोकेशन पर ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। बाकी इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।